कैसे हो दोस्तों? प्रकृति की महान किताब में सबका स्वागत है। ये किताब सारे जानवरों के बारे में है और हर पाठ में भालू साहब आपको हम में से एक जानवर की कहानी सुनाएंगे। चलो जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अरे आज बहुत काम है, चलो चलो जल्दी करो। अरे चलो चलो चलो। अरे जल्दी करो। क्या हो रहा है? चलो चलो जल्दी चलो, बहुत मजा आएगा। भालू साहब की कहानी सुननी है। चलो मुझे भी जाना है, चलो। शायद आज हमारी कहानी सुनाए। भालू साहब की कहानियाँ बहुत ही मजेदार होती हैं। बिल्कुल हमारी तरह। कहाँ है वो? वही होगा अपने शहद और मधुमक्खी वाले पार्ट में। जानते हो ना कितना खाता है? कितनी देर हो गई, कहाँ है वो? वो आ रहा है। कूदना बंद करो। अरे वाह, सब आ गए। आज हम प्रकृति की महान किताब का एक और पाठ खोलेंगे। आज की कहानी है चूहे की। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े के दुम पे। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़े की दुम पे जो मारा हथौड़ा। दौड़ा 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 दौड़ा, ओ चलो। ओह, ये पानी तो बहुत ही ठंडा है। ओह, मुझे लगता है मैं कूद कर दूसरी तरफ जाऊंगा। चलो। हे, ओह, ये टोकरी तो बहुत अच्छी बन रही है। हाँ, बहुत ही अच्छी। मेरी टोपी अच्छी, बहुत ही अच्छी। अब ये दूसरी भी बनानी है। हाँ? मेरी टोकरी वापस कर दो, वापस कर दो मेरी खूबसूरत टोकरी। गंदे भालू, दे दो ना मेरी टोकरी। अरे कहाँ हो तुम? अरे दे दो ना। मैंने बहुत मेहनत से बनाई है। अरे दे दो। भालू, मुझे तंग मत करो। ये तो मेरी टोकरी खराब हो जाएगी। दे दो ना। हाँ, मेरी टोकरी खराब तो नहीं हो गई ना? अरे ये तो मामूली सी कमजोर टोकरी है, तुम उसके लिए इतनी परेशान क्यों हो? हाँ? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत जरूरी है। मैं इसमें अखरोट भरकर रख दूंगी ताकि सर्दियों के लिए बहुत सा खाना जमा हो जाए, समझे? टोकरी किसे चाहिए? मैं तो बड़ा सा अखरोट का ढेर अपने घर के पास जमा कर दूंगा। हाँ, ये देखो, देखो।
देखो देखो, और चाहिए, और चाहिए। वाह! अरे ऐसे इकट्ठा करोगी तो पता है कितना वक्त लगेगा? इसे वक्त लगेगा, लेकिन इससे अखरोट टूटेंगे नहीं और काफी समय तक सुरक्षित रहेंगे। अरे तुम तो वक्त से बहुत पीछे हो। देखो मैं कैसे करता हूँ, देखो। देखा? अब देखो मैं पूरा पेड़ हिलाऊंगा और एक साथ ढेर सारे अखरोट उठाऊंगा। कितने अच्छे अखरोट है और ये जमीन पर पड़े हैं, ये बहुत ही बुरी बात है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ये कितनी बेवकूफ है। अभी इसे मजा चखाता हूँ। वो क्या है? यहाँ मैं जंगल का भूत हूँ। कृपया मुझे मत मारिए भूत जी, मैं तो सिर्फ थोड़े से अखरोट जमा कर रही थी। सारे अखरोट मेरे हैं। यहाँ आओ, तुम्हें सजा मिलेगी। बचाओ। तो वो तुम हो? हाँ मैं ही तो हूँ। भूत भूत कुछ नहीं होता। पता नहीं मैं अपना समय तुम्हारे साथ क्यों बर्बाद करती हूँ। मैं दिखाता हूँ क्यों। देखो इन खूबसूरत अखरोट को जो मैंने इकट्ठे किए हैं। अब करना ये है कि इन्हें मेरे घर तक ले जाना होगा। पर तुम्हें इन्हें साफ करना चाहिए, कम से कम छिलका तो निकालो। बेकार बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। वाह! गिलहरी के अखरोट की कटाई खत्म हुई। उसने अपनी कमजोर टोकरियां भर ली और टोकरियों को ट्रैक्टर में भर के घर जाने की तैयारी की। बहुत से अखरोट है मेरे पास, सर्दी में खाऊंगी फलों के साथ। बहुत से अखरोट है मेरे पास, सर्दी में खाऊंगी फलों के साथ। बहुत से अखरोट है मेरे पास, सर्दी में खाऊंगी फलों के साथ। बहुत से अखरोट है मेरे पास, सर्दी में खाऊंगी फलों के साथ। बहुत से अखरोट है मेरे पास, सर्दी में खाऊंगी फलों के साथ। ला 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 गिरे हुए अखरोट? मुझे पता लगाना होगा ये किसके हैं, नहीं तो ये बर्बाद हो जाएंगे। मुझे मालूम था कोई ऐसे खाना बर्बाद नहीं करता। भालू, अरे भालू रुको। भालू, अरे भालू, तुम्हारे अखरोट गिर रहे हैं। भालू, मेहरबानी करके रुको। भालू, क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? भालू, अरे मैं कितनी देर से चिल्ला रही हूँ। पता है तुमने अपने अखरोट रास्ते में गिरा दिए हैं और तुम्हें उन्हें उठाना होगा।
अरे तुम्हें क्या चाहिए? मेरे पास इतने अखरोट है कि एक दो गिर जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं पागल नहीं हूँ कि उन्हें उठाऊं और तुम्हारी तरह एक एक करके इकट्ठा करूं, समझी? अरे नहीं, ये पागलपन नहीं, इसकी एक वजह है कि क्यों साफ करना चाहिए। अगर इन्हें साफ नहीं किया और सूखी जगह पर नहीं रखा तो ये खराब हो जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास बहुत से हैं। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ भालू, अगर तुमने इनका ख्याल नहीं रखा तो चूहे और कीड़े इन्हें खा जाएंगे। अरे नहीं, देखो तुमने क्या किया। तुम इन्हें ऐसे जमा नहीं कर सकते, ये नष्ट हो जाएंगे। तुम अपने काम से काम रखो, समझी? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, एक शब्द भी नहीं बोलूंगी, समझे भालू? गिलहरी बहुत दुखी है कि भालू ने उसकी बात नहीं मानी। कुछ भी हो, चाहे दोनों में कितना भी झगड़ा क्यों ना हो, पर आखिर वो दोस्त है और गिलहरी जानती है कि उसका दोस्त बहुत बड़ी गलती कर रहा है। पर यह दूसरों की परेशानी हल करने का वक्त नहीं है। सर्दियां आने से पहले खाने का पूरा इंतजाम करना है। बस छत के 2-3 खपरे बदलने बाकी हैं, जो घर को गर्म और सुरक्षित रखेंगे। बहुत से छोटे मोटे काम बाकी हैं जो सर्दियां आने से पहले पूरे करने हैं। आखिर सर्दियां खत्म हुई। वसंत ऋतु के सूरज की पहली किरणों से पहली कली और फूल खिले। भालू अभी भी खुशी से खर्राटे लेते हुए लंबी नींद सो रहा है। मोटू सो रहा है। लड़कों, अखरोट लूट लो। अरे वाह, यहाँ तो पूरा भंडार है। लड़कों, हाँ उस्ताद। हाँ उस्ताद, इस तरफ। रुक जाओ, सारे अखरोट ले जा रहे हो। अगर मेरे हाथ आ गए तो पछताओगे। पकड़ लिया। रुक रुक। भाग गया। ये क्या? सारे अखरोट ले गए, एक भी नहीं बचा। सिर्फ भूसा है। एक भी नहीं बचा।
चलो एक तो मिला। नहीं बोंदू, ये तुम्हारा नहीं मेरा है। समझ गए? एक भी नहीं, एक भी अखरोट नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं, एक भी नहीं। हाँ, रुक जाओ। कहाँ गया? रुक जाओ। मिल गया। ये क्या? कौन हो तुम? मैं चुचुंदर हूँ। समझ गया। तो तुम्ही ने मेरे सारे अखरोट खा लिए होंगे और मेरे लिए कुछ नहीं छोड़ा, सिर्फ भूसा छोड़ा। हाँ, अरे बताओ, हाँ क्यों किया ऐसा? पागल हो गए हो क्या? मैं चुचुंदर हूँ, मैं कीड़े खाता हूँ, अखरोट नहीं। मैं एक मांसाहारी जानवर हूँ। अच्छा, तो तुम बहाने बना रहे हो। अभी बताता हूँ तुम्हें मैं। हाँ, नीचे रखो मुझे, नीचे रखो, नीचे रखो। अब सुनो, तुम्हारे पागलपन की वजह तुम खुद हो। अखरोट ऐसे खुले में थोड़ी न रखे जाते हैं, वो नम हो जाते हैं और उनमें कीड़े लग जाते हैं। तुम्हें अपनी दोस्त गिलहरी से कोई सबक लेना चाहिए, वो जानती है क्या करना होता है अखरोटों के साथ। अब अगर तुम मुझे माफ करो तो मुझे अपना खाना ढूंढना है, मैं जा रहा हूँ। पर मैं नाखुश और दुखी भालू पत्थरों पर बैठ जाता है। उसकी बढ़ती भूख अब हद से बाहर होती जा रही थी और अब भालू को हर तरफ साफ सुथरे मुंह में पानी लाने वाले अखरोट दिखाई दे रहे थे और कुछ भी नहीं। क्या कोई घर पर है? ओह, इतने सारे दरवाजे, पता नहीं गिलहरी कहाँ होगी। शायद यहाँ होगी। बाप रे, ये क्या है? क्या मैं सपना देख रहा हूँ? अखरोट, सेब, अंगूर, बाप रे, मुझे विश्वास नहीं हो रहा। ये सब क्या है? जैसे कोई खजाना हो। मुझे गिलहरी को ढूंढना होगा। गिलहरी जी, कहाँ हो गिलहरी जी? मैं यहाँ हूँ, वहीं रुको। कितना खूबसूरत है। भूख लग रही है ना? तुम्हारी शक्ल से ही मालूम पड़ रहा है। तुमने मेरा कहा माना नहीं, सही ना? क्यों? तुम अपनी नींद से उठे और तुम्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। क्या हुआ भालू जी? हाँ, जहाँ पर मैंने अखरोट रखे थे वो सब सड़ गए और बाकी का काम चूहों और कीड़ों ने कर दिया। और फिर चुचुंदर ने मुझे बताया कि मुझे क्या करना चाहिए। और फिर मैं यहाँ आया तुमसे माफी मांगने। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, अब तुम्हें दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। मुझे ये सब मालूम था।
इसलिए मैंने तुम्हारे लिए अलग से ज्यादा खाना जमा करके रखा है। इतना हम दोनों के लिए काफी है। तुम्हें मालूम है, तुम्हारा मेरे घर में हमेशा स्वागत है भालू। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। तुम्हारा शुक्रिया अदा करने का मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। अगली बार जब फलों का मौसम आएगा तो टोकरियां बनाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा और सारे फल इकट्ठा करके दूंगा। ठीक है? ठीक है। Rat. कैसे हो दोस्तों? प्रकृति की महान किताब में सबका स्वागत है। ये किताब सारे जानवरों के बारे में है और हर पाठ में भालू साहब आपको हम में से एक जानवर की कहानी सुनाएंगे। चलो जल्दी करो, हमें देर नहीं करनी चाहिए। अरे आज बहुत काम है, चलो चलो जल्दी करो। अरे चलो चलो चलो। अरे जल्दी करो। क्या हो रहा है? चलो चलो जल्दी चलो, बहुत मजा आएगा। भालू साहब की कहानी सुनिए। चलो मुझे भी जाना है, चलो। शायद आज हमारी कहानी सुनाए। भालू साहब की कहानियाँ बहुत ही मजेदार होती हैं। बिल्कुल हमारी तरह। कहाँ है वो? वही होगा अपने शहद और मधुमक्खी वाले पार्क में। जानते हो ना कितना खाता है? कितनी देर हो गई, कहाँ है वो? ये वो आ गया है। कूदना बंद करो। अरे वाह, सब आ गए। आज हम प्रकृति की महान किताब का एक और पाठ खोलेंगे। आज की कहानी है चूहे की।